जानकारी भी मिल पा रही है कि वैगनर ग्रुप के बगावत के बाद पुतिन नया रक्षा मंत्री बना सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक पुतिन के चीफ बॉडीगार्ड हैं ज़ुमिन, नए रक्षा मंत्री हो सकते हैं। ये जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। रक्षा मंत्री बदले जा सकते हैं, पुतिन नया रक्षा मंत्री बना सकते हैं, जनरल ज़ुमिन नए रक्षा मंत्री हो सकते हैं। और इस बीच आपको बता दें कि रूस में विद्रोह के वो 12 घंटे जिसमें दुनिया के कई मुल्कों ने अलग अलग प्लान बना लिए। रूस के गृह युद्ध में फंसने की संभावनाओं ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को भी मौका दिया कि वो एक तरफ तो बखमुत के अलावा पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन के तमाम इलाकों में अपने हमलों को तेज करें और तेज करने के बाद जल्दी से आगे बढ़ जाएं। और दूसरी तरफ उन्होंने ये भी एक तरीके से मौका मिला कि एक बार फिर यूरोप की रक्षा की दुहाई देकर वो पश्चिमी मुल्कों से और ज्यादा हथियारों की डिमांड कर पाए। प्रिगोजिन मॉस्को के करीब अपनी सेना लेकर पहुंच चुका था। प्रिगोजिन की सेना में रूस की सेना के जवान शामिल होने लगे थे। प्रिगोजिन के कब्जे में पुतिन के 2 बड़े सैन्य ठिकाने थे। प्रिगोजिन के जबरदस्त एक्शन से क्रेमलिन के पसीने छूटने लगे थे। विद्रोह के बाद प्रिगोजिन का पलड़ा लगातार भारी था। फिर भी वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने एक फोन कॉल के बाद पीछे हटने का फैसला ले लिया। इतना ही नहीं, मॉस्को में लगे प्रिगोजिन के पोस्टर उतरने लगे। वो पोस्टर जिसमें उन्होंने अपनी प्राइवेट आर्मी में भर्तियां करने का इश्तिहार दिया था। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको के साथ फोन पर क्या बात हुई, किस वजह से प्रिगोजिन ने हथियार डाल दिए, ये रहस्य है। लेकिन जो शर्तें सामने आई हैं वो भी हैरान करने वाली हैं, क्योंकि ये शर्तें इशारा कर रही हैं कि विद्रोह करने की गुस्ताखी करने वाले येवगेनी प्रिगोजिन को अपने ही देश से बेदखल कर दिया गया है और बेलारूस भेज दिया गया है। वैगनर चीफ को विद्रोह की सजा, प्रिगोजिन अपने ही देश से बेदखल, घर का संकट खत्म, अब यूक्रेन में बरसेंगे बम। वैगनर के भाड़े के सैनिक पूर्वी यूक्रेन में जबरदस्त जंग लड़ रहे थे। उनके आगे पश्चिम से मिली ताकत के बावजूद यूक्रेन की सेना टिक नहीं पा रही थी और धीरे धीरे प्रिगोजिन की सेना सोलेदार से लेकर बखमुत तक कब्जा करती जा रही थी। लेकिन जैसे ही रूस के रक्षा मंत्रालय के साथ वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन का विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया और वैगनर कैंप पर कथित तौर पर रूसी मिसाइल से हमले किए गए। प्रिगोजिन ने अपने सभी 25,000 सैनिकों को पूर्वी यूक्रेन के मोर्चे से हटा लिया और रूस की राजधानी मॉस्को की तरफ मार्च करने लगे। जाहिर है पूर्वी यूक्रेन में रूस का मोर्चा कमजोर हो गया और इसका फायदा उठाने के लिए आगे आई यूक्रेन की फौज। कीव से लेकर वॉशिंगटन तक, वार्सोवा से लेकर लंदन तक यह अंदाजा लगाया जाने लगा कि अब तो रूस खुद गृह युद्ध में फंस गया है। वैगनर चीफ के साथ क्रेमलिन की कुछ घंटों की जंग ने यूक्रेन को मौका दिया और वो बखमुत में और आगे बढ़ने लगे। ज़ेलेंस्की ने तो यहां तक ऐलान कर दिया कि उनके पास पुख्ता जानकारी है कि पुतिन मॉस्को छोड़कर भाग गए हैं और क्रेमलिन दहशत के साए में जी रहा है। Точно зможе захистити Європу від будь-яких російських сил. Неважливо, хто ними командує. Ми захистимо. Безпека східного флангу Європи тримається лише на нашій обороні. І саме тому кожен прояв підтримки нашої